हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ माय डेली ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। बाप बेटी दोनों खेल रहे थे क्योंकि पापा घर वापस आ गए थे और फिर मैं गई डायरेक्ट किचन में। हस्बैंड के घर आने की खुशी में आज बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल। अरे यार, ये चॉप करते करते ये टूट गया। इसको भी आज ही होना था यार, दिमाग खराब। ये सेकेंड है जो मेरा टूट गया। इससे क्या होता है, जो प्याज होता है वो बारीक कट जाता है तो जो अच्छा लगता है कचकचा सा, बट इसमें ये टूट गया तो मैंने जैसे तैसे तो इससे चॉप किया। एंड देन आलू बॉईल हो चुके थे तो फटाफट से आलू सारे छील लिए। एंड देन आलू छीले थे तब तक उन्होंने बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो एक सैंडविच बना देती हूँ तो ये खा लेंगे, थोड़ा सा इनको रिलैक्स, क्योंकि आलू बनने में लगता है थोड़ा सा टाइम। फिर मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश की बन जाए। फिर मैंने कहा पैन एंड देन सारी चीज़ें डाल दी। एंड फिर बेसन को घोला, उसमें हल्दी मिर्ची हल्का सा सोडा पाउडर डाल के उसको मिक्स किया। अभी मेरी नज़र ना गराडो पे पड़ गई थी तो ना मैंने इसको छीलने की कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं तो मैंने इसको एसिड छोड़ा और देन मैंने बनाया आलू बंडे। और फिर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुमने इसको डायरेक्टली हाथ लगाया ना इसलिए तुमको खुजली हो रही है। और मेरे को लिटरली हाथों में थोड़ी थोड़ी सी खुजली हो रही थी और फिर मैं इतना घबरा गई कि अब क्या होगा, मेरे को डांट खलेगी फिर। बट क्या सुना रहे थे, मैं सुन रही थी। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो पूरा काट के रहूँगी। मैंने फटाफट से सारे कट किए, जिस स्टाइल से मुझे आते थे मैंने उस स्टाइल में काट दिए। एंड देन डीप फ्राई किए, क्योंकि इसको 2-3 बार फ्राई करना होता है। मैंने आधी फ्राई कर पाए थे। मैंने बोला तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं फ्राई कर देता हूँ। आज सोचा लंच पे कुछ स्पेशल बना जाए तो हमारा फेवरेट दाल बाटी। क्या दाल चढ़ा दी थी, आटा लगा दिया था और ये कुछ कर रहे थे। मैं वापस आ गई थी रेडी होने की। रेडी शेडी होकर अब अच्छा हुए काम करूँगी। रेडी होकर मैं वापस गई तो देखा मेरी दाल बन चुकी थी। तो बाटी के बॉल्स भी उन्होंने बना के रख दिए थे तो मेरे लिए ईजी हो गया था। फिर मैंने देखा कि पेस्ट खत्म हो गया तो मैंने जल्दी से पेस्ट बनाया। एंड देन टमाटर की सब्जी, वो भी कंपलसरी। आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही था कि बिना टमाटर की सब्जी की दाल बाटी नहीं बनती है। फिर वो लहसुन वाली चटनी जो लास्ट ब्लॉग में भी बनाई थी, बहुत ही यमी थी। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और मैंने देख लिया था तो मैंने भी ट्राई की। बाटी बन चुकी थी, उसको किया साइड। अब बनाऊंगी दाल। इनिशियली दाल बॉईल हुई थी, अब उसमें लगेगा तड़का, मतलब जो मसाले डलते हैं स्पाइसी यमी। दाल बन गई थी, अब दाल को किया साइड। अब बाटियों को घी में डिप किया एंड मस्त हो गई दाल बाटी रेडी। दिन में जो दाल बाटी खाई थी अब उसको पचाना था तो हम निकल गए घूमने छुटकी को लेके। छुटकी आज खुद ही वॉक करते हुए सब घूमना चाहती थी तो वो फटाफट से वॉक करके गाड़ी में बैठी। एंड देन हम चले गए मंदिर गए तो मैडम को पहले गोद में लिया था, बट इनको इतना चलना था, ये हर जगह चलने के लिए रेडी, उतर उतर के चल रही हैं। मतलब थक भी नहीं रही थी। मेरे को लगा था ये थक जाएगी तो आ जाएगी गोद में, नहीं, कभी यहाँ चल रही कभी वहाँ चल रही। ओ माय गॉड, मैं इसको देख देख के थक गई थी। फिर फटाफट हम पहुंच गए मंदिर। पहले हमने किए बड़ी माता के दर्शन। मैडम ने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया और पापा उसको लिए थे गोद में। वहाँ पे ऐसा होता है जब फर्स्ट टाइम जाता है ना बच्चा तो अंदर धोख दिलवा देते तो मैडम को दिया था कि इसको भी धोख दिलवा दीजिए बड़ी माता क्या। तो मैडम चली गई थी अंदर धोख देने, बट वो उनके पास टिकी नहीं रोती वापस आई। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे थे एंड देन हम वापस से निकल गए छोटी माता जी के दर्शन करने। ये मैडम को चलना था, पापा ने इनको गोद ही लिया, फटाफट से हमने क्रॉस किया। फिर वहाँ पे खो मंदिर होता है, वहाँ पे बच्चे को वो जल पिलाना चाहिए। एंड देन पापा ने फिर उसको उतार दिया क्योंकि ये जिद्दी इतना कर रही थी। मेरे को तो हंसी आ रही थी इसको देख देख के। फिर हम गए छोटी माता मंदिर, एंड देन वहाँ के भी दर्शन किए, वहाँ पे भी इसको धोख दिलाई। फिर वहाँ पे ना भैरू जी के भी दर्शन करना जरूरी होता है तो फिर वो गुफा जैसी थी, हम उसके अंदर गए। फिर भैरू जी के दर्शन के वहाँ पे बोलते वहाँ पे जो दिया चल रहा है उसका भी दर्शन करना चाहिए, वो क्योंकि वो 4 मुख का है एंड उसके भी दर्शन करना जरूरी होता है। वैसे इस मंदिर की बहुत प्यारी सी स्टोरी है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाई थी। मैं इन फ्यूचर में कभी होगा तो मूड तो मैं आप लोग को बताऊंगी। फिर हम लोग वापस आए तो ये मैडम फुल एक्टिव थी, मुझे लगा था थक जाएगी। फिर हम वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में सब्जी दिख गई तो हमने सोचा वो भी ले लेते हैं। सब्जी देके मैडम आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे चली और बोली मैं लेके जाऊंगी अंदर सब्जी। फिर हम लोग घर आए। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।